प्रिय अजीजों, होप चैनल हिंदी में मैं आप तमामों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को भले चंगे और स्वस्थ रखे हैं। आज के दिन में आज जो कुछ हम बातचीत करेंगे, जो मेरा श्रृंखला है वो है योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन के बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में चुना है ताकि हम उसके काम में आगे बढ़ सके, उसका जो मिशन है उसको हम पूरा कर सके। तो परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारा योगदान क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन में, इस सुंदर अवसर देने के लिए, जो हम सब मिल के आपके वचन को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर ताकि हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ते जा सके। इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रिय अजीजों, मैं आज योगदान के विषय में बात करूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस संसार में किन किन लोगों को चुना था और उनका योगदान क्या रहा। आज जो मैं बातचीत करूंगा वो होगा उत्पत्ति की किताब से। मैं एक खास व्यक्ति को मैं चुनना चाहूंगा जो हमारे आत्मिक सफर के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बना है। वो मेरे साथ आप निकालें जो आज का मैं याद वचन या जो बाइबल का पद है मैं निकालना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब उसका 5 का 29 में मैं आप तमामों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा है कि उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दी है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यस, आज जो हम बातचीत करेंगे हमको शांति देगा। जब हम शांति के विषय में बातचीत करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ है और हम उससे भर गए हैं और हम शांति पाने के लिए हम क्या करें, यानी कि हम इतना उलझे गए हैं। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं कि जो परेशान से ना पड़े हो या उनमें ना हो। सब कोई के जीवन में परेशान है, दुख तकलीफें हैं और सब कोई चाहता है कि मुझे कैसे शांति मिलेगा। और जैसे कि आज हमने इस पद को पढ़ा उत्पत्ति की किताब 5 का 29 में कि हमको शांति देगा। हम इतना दिन से तो इस बात को ध्यान नहीं दिया था कि हमको शांति देगा वो किस नाम का अर्थ है। यहाँ पे हमने देखा कि नूह का नाम का मतलब है हमको शांति देगा। दैट मीन द मीनिंग ऑफ द नूह इज ही विल गिव यू पीस, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम इस बात में हम ध्यान देंगे कि उस समय में नूह को परमेश्वर ने क्यों चुना और उसका नाम के मुताबिक परमेश्वर ने क्या क्या किया और नूह ने अपना योगदान परमेश्वर के प्रति उन्होंने क्या क्या किया और क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि नूह के जीवन से जो हम अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। यहाँ पे इस पुस्तक में दिया गया है कि नूह उस समय में एक बहुत ही अच्छा आदमी था, परमेश्वर के संग संग चलता था। जो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब 5 में कि नूह एक बहुत ही अच्छा आदमी था उस समय के लोगों में से और वो परमेश्वर के संग संग चलता था। ये मैं सोच रहा था कि नूह उस समय में जब पूरे दुनिया में पाप से भर गया था, यानी कि लोगों के पास ऐसा कोई भली चीज था ही नहीं कि वे सोचें कि हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने मन में ये सोच लिया था कि मुझे परमेश्वर के संग चलना है। उन्हें ये मालूम था नहीं था कि आगे में क्या होगा। लेकिन हम इस पढ़ाई में हम देख सकते हैं कि नूह ऐसा ही व्यक्ति नहीं चुना गया था, क्योंकि उस समय में दुनिया में शांति था नहीं है और परमेश्वर ने उसको खास तौर से इसलिए चुना ताकि वो एक संसार को शांति दे सके। आइए हम आगे देखते हैं कि नूह का पिता कौन था। नूह का पिता का नाम था लेमेक और
उसका जो घटना यहाँ पे दिया गया है, हम उसको देख सकते हैं आज की जो अध्ययन में। उत्पत्ति की किताब 5, 6, 7, 8, 9 अध्याय में हम जो कुछ हम बातचीत करेंगे, इसके आधारित पे ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो नूह वही पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उनको चुना उनके काम को पूरा करने के लिए, और वे अपने आप को हाँ के तौर पे आगे बढ़ाता है कि जो कुछ मैंने सुना, उस दिव्य जो आवाज मेरे पास आया, जो पैगाम मेरे पास आया, उसको मैं पूरा करूंगा। बात यह था कि पाप से इतना भर गया था इस संसार कि लोगों के मन में ये मालूम नहीं था कि ये जो हम बुरे काम कर रहे हैं, इसका नतीजा हमें क्या मिल सकता है। ये वे लोग नहीं सोच पा रहे थे कि जो हम बुरे काम कर रहे हैं, इसका दंड हमें सहना पड़ेगा। लेकिन नूह अलग ही इंसान था। ओके, आइए हम 6 में देखते हैं कि यहाँ पे मनुष्य का जो दुष्टता है इतना बढ़ जाता है, और परमेश्वर अपने मन में यह भावना रखता है कि मैंने जो सृष्टि की इस पूरे कायनात की, मैं इसको तबाह कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। कि परमेश्वर इस पूरे संसार को फिर से नई रूप देना चाहता था। इसलिए नूह के पास यह पैगाम आया कि मैं इस पूरे धरती को मैं जल प्रलय से मैं नष्ट करूंगा, और इस बात के लिए कि तुम्हें ये जो संसार है मैं जो तबाह करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और तुम अपने परिवारों को बचा सको। और यहाँ पे नूह को यह पैगाम मिलता है कि गोफेर वृक्ष का लकड़ी से उन्हें एक जहाज बनाने की बात यहाँ पे आता है। और जैसा कि नूह को कहा गया था कि जो जहाज का जो आकार होगा, उसका जो आकृति होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे दिया गया है। जो लंबाई होगा वो 300 हाथ, और इसका जो चौड़ाई होगा वो होगा 50 हाथ, और जो ऊंचाई होगा वो है 30 हाथ की। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि नूह ने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन एक बड़ा जिम्मेवारी मुझे दिया जाएगा, इस पूरे दुनिया को बचाने के लिए मुझे चुना जाएगा, और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करता है कि मैं इस पूरे संसार को आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह का 3 बेटे हैं। पहला है सेम, दूसरा हाम, और तीसरा है यफेत है। तो ये उनके 3 पुत्र थे, और ये नूह अपने पुत्रों के साथ इस जहाज को बनाने में इन सारे लोगों का एक बहुत अच्छा योगदान था। एक बहुत अच्छा इनका जो स्टेप था, एक कदम था, और वो उनका जो प्लान था वो पूरा होता है। और आगे में चल के हम ये देखते हैं जो 6 का 22 में दिया गया है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ना उन्होंने कुछ कम किया, ना उन्होंने कुछ ज्यादा किया, परंतु उनको जैसा आज्ञा मिला था, नूह ने बखूबी से ही वैसा ही किया। आगे में यह होता है, उनको आज्ञा मिलता है कि जितना शुद्ध पशु है उन्हें 7 जोड़ा करके लेके जाए, और जो अशुद्ध है उसको 2 जोड़ा करके लेके जाए। नूह ने उन सारे जानवरों को, जंतुओं को उन्होंने उस जहाज में लेके आया। और यहाँ पे कहा गया इस वचन में 7 का 6 में, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। उस समय नूह का जो उम्र था वो 600 वर्ष का था। और यहाँ पे देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात जल प्रलय इतना तेज होता है कि ये जो पानी ये पृथ्वी से भरने लगता है बहुत ऊपर, और बड़े बड़े पर्वत सारे डूब जाते हैं। और आगे में यह होता है कि नूह उस जहाज में उन सारे पशुओं के लिए, खुद के परिवारों के लिए, उनके परिवार में सारे कुल मिला के 8 लोग थे। यानी कि नूह, उनका पत्नी और उनका 3 बेटे का पत्नी, तो सारे मिलके पूरे 8 लोग थे। तो इन लोगों के लिए भोजन और उन जंतुओं के लिए भोजन, नूह का ये जो योगदान है
बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। तो ये होता है कि आगे चल के कि ये जो पूरे जल इस पूरे ब्रह्मांड को जो कवर कर दिया था, ढक दिया था, यहाँ पे हम देखते हैं कि 7:24 में कि और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक इस पूरे दुनिया में प्रबल रहा। उसके बाद 40 दिन के बाद नूह ने एक कौवा को छोड़ता है कि ये देखने के लिए कि इस धरती का क्या हाल है अभी। तो कौवा को वो छोड़ देता है, फिर वो लौटता नहीं है। फिर कबूतर को दूसरी बार छोड़ता है, वो फिर खाली हाथ ही आता है। फिर उनको दूसरी बार भेजता है एक कबूतरी को, तो वो जैतून का एक पत्ते लेकर आते हैं। तो उन्हें मालूम होता है कि हाँ, इस दुनिया में अब ये जल प्रलय कम हो गया है। तो ये है नूह का एक बड़ा मिशन जो उन्हें स्वर्ग से मिलता है, परमेश्वर से, कि तू मेरे आज्ञा के अनुसार ऐसा कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और जितने हैं जंतु सब, पशु सब, ये सारे भी उद्धार पाएंगे। तो आज हम इनके विषय में थोड़ा कुछ सोचेंगे कि नूह आदमी कौन था। वो तो एक आदमी था, एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग था, एक अब समझ सकते हैं कि 600 वर्ष का हो चुका था। उस समय में परमेश्वर ने पैगाम उनको लाया था। लेकिन आज ये नूह का जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपने नूह के विषय में अपने कलीसिया में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि नूह जैसा चुना गया था, आज भी परमेश्वर ने बहुत लोगों को चुना है और उनके काम को पूरा करने के लिए। तो क्या बखूबी से ही परमेश्वर के लोग उन कामों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? क्या है उन लोगों का योगदान? पहला चीज हम नूह का जीवन से यह सीख सकते हैं कि नूह एक बहुत मेहनती करने वाला इंसान था। मेहनत करने वाला इंसान मतलब कि वो कठोर परिश्रम करके उस काम को पूरा करेगा, ऐसा एक इंसान था। ना किसी से बहस करेगा, ना किसी से वो शिकायत करेगा, लेकिन अपने दम को इस्तेमाल करते हुए वो परमेश्वर की उस काम को पूरा करेगा। तो पहला चीज है कि हम नूह का जीवन से हम एक मेहनत या मेहनती करने वाले इंसान हम बन सकते हैं। दूसरा चीज है कि नूह एक ईमानदार इंसान भी थे। एक मेहनतदार इंसान होने के साथ साथ नूह एक ईमानदार इंसान भी थे। ईमानदार को हम वो कहते हैं कि जो इंसान जिसको जितना कहा गया है वो उतना ही करता है, और ना ही कुछ उसके बारे में ना कुछ सोचता है, ना उनसे वो अलग होता है, यानी कि बराबर उस काम को वो पूरा निभाता है। आज हम इस बातों को ध्यान देंगे। परमेश्वर ने हमें कलीसिया का देखभाल करने के लिए हमें चुना है। क्या हम ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जैसा उन्हें आज्ञा दी थी, नूह ने बखूबी से ही वैसा ही किया। हम तीसरा चीज ये देख सकते हैं कि वो आज्ञाकारिता भी था। हाँ, वो मेहनत के साथ साथ ईमानदारी था, लेकिन उसके साथ साथ नूह एक आज्ञाकारिता भी था। आज हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे समूह में जब किसी को परमेश्वर के काम को करने के लिए कहा जाता है, वे अनाज्ञाकारिता से उस काम को करते हैं, ये सोच के नहीं कि जो मुझे काम मिला है वो परमेश्वर से मिला है। आप सोच लीजिए इस नूह को, ना वो एक बड़ी कलीसिया का कोई अगुआ था, ना कोई, वो तो एक साधारण इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक उस काम को वो निभाता है और पूरा करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नूह इन गुण के साथ साथ और कैसा इंसान था। वो एक वफादारी इंसान भी था। वफादार हम कुत्तों को बोलते हैं, यानी कि आप कुत्तों को जो बोलेंगे वो करता है, और ये कहा गया है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होते हैं। यानी कि आप पूरे घर को छोड़ दीजिए, वो कुत्ता घर पे ही रहेगा, पूरे घर का देखभाल को करता है। और यहाँ पे
मैं इस बात को उदाहरण के लिए लिया, लेकिन नूह को हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा वफादार इंसान है। यानी कि जिस बात को उन्हें दिया जाता है उस बात को वो बखूबी से ही निभाता भी है और पूरा भी करता है। और उसके नतीजे हम आगे चल के देखते हैं कि नूह के वजह से आज हम इस संसार में आए हैं। जरा आप सोच लीजिए, अगर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को ना पूरा करता, क्योंकि देखते हैं कि पूरे संसार तो पाप से भर ही गया था, सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में खरा और अच्छा निकला, वो है नूह। अगर सोच लीजिए, परमेश्वर ने तो इस पूरे दुनिया की तबाह करने की तो सोच ली थी। परमेश्वर ने अपने मन में सोचा था, मैंने जो संसार बनाए हैं मैं उसको तबाह कर दूंगा, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को देखा जो नूह है। ये वही इंसान है, शायद मैं अपने काम में इसको मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। और देखिए, परमेश्वर ने उसको चुना और नूह ने भी परमेश्वर की पैगाम को अपने जीवन में लिया और उसको पूरा भी किया। तो आप सोच सकते हैं कि शायद अगर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को अगर उल्लंघन करता तो शायद आज आप और मैं इस जगह पे नहीं हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरे दुनिया की नाश करने के लिए वो सोच ही ली थी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आज्ञा पालन करने से हम भी बचते हैं और दूसरे भी बच जाते हैं, और आज्ञा उल्लंघन करने से हम भी नष्ट हो जाते हैं और दूसरे लोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज हम यहाँ पे हैं, हम परमेश्वर के वजह से तो है, लेकिन वो व्यक्ति की वजह से आज हम यहाँ पे भी है। और इस आत्मिक अध्ययन को हम समझ पाते हैं कि नूह के जैसा हमें क्यों बनना है। आज इस कलीसिया में, आज इस दुनिया में नूह जैसे आदमी की जरूरत है। हाँ, नूह जैसे आपकी जीवन को होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या करते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर के नजर में आप भी एक अच्छे इंसान हैं और आपको भी ये बनना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपके जरिए से दूसरों को भी बचा सके। क्योंकि परमेश्वर का जो मिशन है, उसका जो एक बड़ा मैदान है, उसमें ऐसा ही लोगों की जरूरत है। और परमेश्वर ये जो उद्धार का काम है, परमेश्वर तो करेगा ही, लेकिन उसमें हमें भी अपने आप को देना है, यानी कि अपना योगदान भी हमें पूरा करना है। दूसरा चीज ये हम देखते हैं कि उनके आज्ञाकारिता से आज पूरी दुनिया बच जाती है। और यहां पे और एक चीज हम ये भी देख पाते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और उन्होंने उस जीत की झंडा को गड़ पाया। आज हम बहुत लोग परमेश्वर से हम चुनाव होते हैं कि उसके काम को करने के लिए, है ना। और हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना है उसके काम को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर इसका जो रिजल्ट है, इसका जो मुनाफा है, परमेश्वर ही मुझे देगा। तो आइए आज के दिन में आज हम इस अध्ययन को ध्यान रखते हुए अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहें, ना किसी से शिकायत करें, ना किसी से हम बात विवाद करें, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ही हमारा देखभाल करेगा। और एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो नूह ने जहाज की बनावट की थी वो एक लकड़ी का था, ना कोई यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल किया गया था, ना कि ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया गया था। आपने सुने होंगे कि टाइटैनिक जहाज के बारे में, वो क्या से बना गया था। वो तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग बनाए थे, लेकिन क्या हुआ था उस टाइटैनिक का। कहा जाता है कि उस व्यक्ति को पूछा गया था कि आप टाइटैनिक के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर परमेश्वर भी इस जहाज की नष्ट करना चाहे वो नहीं कर पाएगा, मतलब कि इतना ताकत है इस जहाज की। लेकिन क्या होता है, उस व्यक्ति के मन में घमंड था और उसके टाइटैनिक जहाज तबाह हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसका मलबा आज कहां कहां है किसी को पता नहीं। लेकिन आप सोचिए, वो व्यक्ति नूह जो अपने आप को परमेश्वर के समीप विनम्र किया, अपने आप को हम्बल किया कि
परमेश्वर की बात को मुझे सुनना चाहिए। और इसके वजह से देखिए वो लकड़ी का जहाज, इतने सारे लोग थे, सारे बच जाते हैं। वो जहाज कहां कहां नहीं टकराया, बड़े बड़े पत्थर पे, बड़े बड़े पेड़ पे, बड़े बड़े पहाड़ पे टकराया, लेकिन वो अटल रहा और सारे लोग जिंदा उस नाव से, जहाज से वापस लौटते हैं। मतलब यह है, जब हम ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर के काम को अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और परमेश्वर भी खुश होता है। तो प्रिय अजीजों, आज की संदेश से हम ये देख सकते हैं कि हमें क्यों नूह जैसा बनना चाहिए, हमें क्यों अपना योगदान को बखूबी से निभाना चाहिए। क्या आप परमेश्वर ने जो आपको काम दिए हैं आप अच्छी तरीके से निभाते हैं, या क्या आपका योगदान बहुत ही अच्छा है या ढीले ढाला है? यह आपका सोचने की जरूरत है। और मैं आज के संदेश में मैं आप तमामों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुना। तो प्रिय अजीजों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज सुंदर दिन में आपने हमें चुना और उस नूह के जीवन से हम कुछ सीख सके, जो आपने इसको चुना था कि आपके काम को आगे पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आपने चुना है कि आपके बगीचा में, उस दार के बगीचा को देखभाल करने के लिए, आपके लोगों को चराने के लिए जो आपने चुना है, आप उन लोगों के साथ हो ताकि आपके काम को पूरा कर सके। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो दोस्तों, अजीजों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस संदेश को सुना। और इतना ही नहीं कि हाँ, इस संदेश को आप जरूर दूसरों के साथ साझा करें। अगर आप पहली बार इस संदेश को देख रहे हैं, हमारे चैनल में जुड़े हैं, तो होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे प्रश्न है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके और परमेश्वर आप तमामों को बहुत आयत के आशीष दे। आमीन।